सहयोग से मनुष्य एक अति मानव हो जाता है, जो कि इस उत्क्रांति का, इस एवोल्यूशन का चरम लक्ष्य है। उसको पाते ही आप अंदर एक नई अनुभूति को जानते हैं। जब हम वेद कहते हैं तो वेद शब्द का भी मतलब था विद। विद का मतलब होता है जो आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अपनी मज्जा संस्था जो है उस पे जाने। जो बोध आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकता है वो विद है। और जिसे हम बोध कहते हैं, जैसे कि नामदेव साहब ने कहा बोधाची भरी न परड़ी बोधाची, बोध की मैं टोकरी भरूंगा। ये बोध भी वही चीज है, ये नहीं कि बुद्धि का काम जहां पढ़ पढ़ के पढ़त मूर्ख हो गए। कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मेरे पहले समझ नहीं आता था कि पढ़ के कैसे मूर्ख हो गए। अब समझ में आया कि असल में इनके पास में वो सत्सद विवेक बुद्धि नहीं है, सारासार विचार ही नहीं है कि चीज अच्छी है कि बुरी है। तो सभी चीज खाने लग गए, सर में जाने लग गया, इसलिए वो पढ़त मूर्ख हो जाते। ये बुद्धि के परे जो चीज हमारे अंदर है, जिसे कि हम आत्मा कहते हैं, ये महान सत्य है कि आप शुद्ध आत्मा हैं। यही महान सत्य है और ये सिद्ध होना चाहिए। और सिद्ध करना मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में। अगर कोई हिटलर आके मुझसे कहे कि मुझे आप साक्षात्कार दीजिए, तो मैं कहूंगी भैया अभी तो 100 कम से कम जन्म और ले। जो साधक जिज्ञासु है, नम्र है और जो चाहता है अपना आत्म साक्षात्कार, उसी को हम दे सकते हैं। किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये प्रेम का कार्य है। क्योंकि दूसरा सत्य ये है कि ये सारी सृष्टि एक सूक्ष्म ऐसे महान शक्ति से प्लावित है जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं। आज हम देख रहे हैं इतने सुंदर फूल लगे हुए। इन फूलों को देखकर हम सोचते भी नहीं कि एक छोटे से बीज से इतने सुंदर पौधे निकल आए। वो कैसे, उस बीज में क्या उसका नक्शा लिखा हुआ था। हम सोचते भी नहीं कि आम का पेड़ एक ही ऊंचाई को जाता है और दूसरे पेड़ अपनी अपनी ऊंचाई पे रहता है। मनुष्य भी उसके नाक, मुंह, हाथ सब उसके शरीर के बराबर परिणाम में ही बनता है। हम लोग सोचते नहीं। ये आंख भी देखिए कि कितना बड़ा कैमरा है। ये साइंस से आप नहीं बना सकते। एक भी जीवंत कार्य आपने साइंस से नहीं किया। जैसे जो मरी चीजें थी उसको फोड़ फाड़ करके आप अगर कुछ बात करते हैं तो मरी से मरी चीज आप बनाइए। एक पेड़ अगर मर गया तो उससे आपने अगर ये स्टेज बना दिया तो आपको लगा कि वाह 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 क्या काम कर। कोई जीवंत कार्य आज तक किया? ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका संबंध उस ब्रह्म चैतन्य से, उस सूक्ष्म शक्ति से हो जाता है। अब कोई कहे बकरी की 3 टांग, तो आप उसको थोड़ी देर समझाएंगे, नहीं भाई 3 कैसे 4 है। तो पीछे की टांग पकड़ लेता है, क्या देखो 1 2 3। अरे भाई उसको छोड़ो तो सामने पकड़ लेगा 1 2 3। जो इस तरह का आदमी है, इसे निठल्लू कहते हैं हिंदी भाषा में। ऐसे आपल्या मराठीत रिकाम टेकडे म्हणतात। ऐसे लोगों से कौन सर धुने? जो जिद्दी लोग हैं वो अपने जिद पे बने रहे, लेकिन जो साधक हैं और जो विचारवंत हैं, जिनमें सूक्ष्मता है, वो इसके अधिकारी हैं कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। और सबसे तो बड़ी ये आफत आ गई है
जो मैं समझ पाई हूँ कि सहयोग में शारीरिक बहुत आराम मिलता है, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरह का परिवर्तन घटित होता है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यहाँ सबकी बीमारियां ठीक करने के लिए बैठे हुए। आज सवेरे से बैठे बैठे मुझे 6 बज गए, ये बीमार पहुंचा, वो बीमार पहुंचा, मैं तंग आ गई। ठीक तो हो गए सब, लेकिन बीमारी उसी आदमी की ठीक होनी चाहिए कि जो बाद में जाके प्रकाश दे। जो लाइट प्रकाश नहीं देने वाले, उसको कौन रिपेयर करेगा? लेकिन सबसे तो बड़ी ये बात है कि डॉक्टर लोग इस विवंचना में कुछ कुछ पड़ गए होंगे कि माता जी जब सब चीज मुफ्त में ठीक करती है तो हमारा क्या हाल होगा। हो सकता, मैं नहीं कहती, लेकिन भाई सहयोग में आते ही कितने, इतनी अकल किसके पास है? जितने बेअकल हैं वो आपके लिए, और जितने अकल वाले मुझे दे दो। जिनके पास अकल ही नहीं है उसे थोड़ी मैं जूझने वाली हूं, मुझे नहीं जूझने का। निर्बुद्ध लोगों से कौन भिड़े? लेकिन जिनके पास अकल है, जो सूक्ष्म है, जो साधक है, उनके लिए तो मैं हूं, और उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। वो मेरी वजह से नहीं, उनकी ही शक्ति जो कुंडलिनी है उसके जागरण से हो जाती। मैं ही क्यों, अब सहयोगी लोग सबको ठीक करते हैं। शारीरिक बीमारी ठीक होना कोई विशेष बात तो मैं नहीं सोचती हूँ। बहुत से मैंने पहलवान भी देखे कि वो आके मेरे पैर छूते, माँ हमें शांति दो। अभी उनको बॉक्सिंग में प्राइजेस मिले और मुझे आके कहते कि माँ हमें शांति दो। तो मैंने कहा तुम बॉक्सिंग करके आए, तुम शांति खोज रहे? कहले बॉक्सिंग में कहाँ शांति माँ। तो जान लेना चाहिए कि हम शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, बात बात रह जाती, इसका साक्षात होना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आत्मा आपके हृदय में है, जिसका प्रकाश अभी तक आपके चित्त में नहीं आया, वही स्रोत है शांति का और प्रेम का, वही स्रोत है आनंद का। जो साधु संतों ने बात बताई है वो सिद्ध करने के लिए हम आए हुए हैं। परमात्मा है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए हम आए। जो लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक लोग। क्या उन्होंने पता लगाया परमात्मा है या नहीं? या इसलिए बहुत से लोग कहते परमात्मा नहीं कि परमात्मा को एक जगह उठा कर को तो हम शराब पी सकते, व्यभिचार कर सकते, भ्रष्टाचार कर सकते, हम पैसे खा सकते। इसलिए भगवान नहीं, पहले उठा के रख दो। अगर भगवान हो तो लोग कभी तुम्हारे घर में भगवान है, तुम ये धंधे क्या कर रहे हो? पहले भगवान को रख, और जब जरूरत हो तब भगवान के पैर छू लेंगे पब्लिक के लिए, ठीक है। भगवान को जेब में रखो, जब जरूरत हो तो भगवान निकालिए, और नहीं तो फिर से जेब में। ऐसे ढोंगी और दाम्भिक लोगों के लिए सहयोग नहीं, ऐसे लोगों के लिए है जो अपना हित और कल्याण चाहते, क्योंकि इससे बड़ा हित और कोई नहीं। इससे सभी जो कुछ हमारी गलत धारणा है सब टूट जाती है। इतना कल्याणकारी परमात्मा ने हमारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर की हुई है कि क्या कहा जाए कि कैसा ये हमारा बनाने वाला है, कि जिसने हमारे अंदर इतने सुचारू रूप से ये चीज़ बना दी। और कुंडलिनी आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ, व्यक्ति अपनी अपनी व्यक्ति की माँ है, जो जागृत हो करके इस व्यष्टि को समष्टि में समा देती है। और जिस दिन ये हो जाता है उस दिन आपके अंदर सामूहिक चेतना, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहती, जागृत हो जाती। और तब छोटे बच्चे भी उंगलियों के सहारे आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शिकायत है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, घरेलू हो, कोई सी भी शिकायत आपको इस हाथ से बता सकते हैं। ये जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी कि आपके हाथ बोलेंगे, अरे हाथ कैसे बोलेंगे? आपकी उंगलियां,
और ये 5 और 6 और ये 7 चक्र है। इसको आपको पाना है, क्योंकि ये आपके हित के लिए, आपके बच्चों के हित के लिए, आपके शहर के हित के लिए, समाज के हित के लिए और भारतवर्ष के ही नहीं किंतु सारे संसार के हित के लिए ये चीज। लेकिन समझदारी बहुत जरूरी। अब सबसे तो कमाल मुझे लगता है, सबके अनुभव देखते देखते, कि ये पूना नगरी है, इसको पुण्यपट्टनम कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पुण्यपट्टनम में ही घर बनाओ, यहाँ रहो। जिस दिन से हमने यहाँ पैर रखा है, न जाने कहाँ से सब तरह के भूत खड़े हो गए और बेकार ही में परेशान करे दे रहे हैं। न जाने इस पुण्य नगरी में कितने तरह के भूत बस गए, लेकिन मैं जानती हूँ कि सबका एक एक दिन बस्ता उठने वाला। एक तो बड़ा भारी चला ही गया यहाँ से, और भी चले जाएंगे, इसकी मुझे चिंता नहीं। लेकिन इस पुण्य भूमि में अजीब अजीब तरह के लोग दिखाई देते हैं। आप पुणे के रहने वाले हैं तो आपसे कहने में कोई हर्ज नहीं कि एक तो मैंने लोग देखे कि वो कहते हैं हम भगवान में विश्वास ही नहीं करते। मैं कहती हूँ कमाल है, आप भगवान में विश्वास नहीं करते क्यों? अच्छा नहीं करे, दूसरों को क्यों आप कहते हैं भगवान में विश्वास मत करो? आपने कौन सी विशेष बात की है? आपने क्या विशेष पाया है? आप शराब पीते हैं, आप सारे दुनिया भर के धंधे करते हैं और ऊपर से कहते भगवान नहीं। अगर आप कहें भगवान नहीं तो आप कोई ऐसे उज्जवल चरित्र के मनुष्य हैं? जितने भी उज्जवल चरित्र के मनुष्य इस दुनिया में हुए, महात्मा गांधी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा वो नहीं। किसी साधु संतों ने नहीं कहा। आप कौन बड़े खास पवित्र आत्मा आए हुए हैं जो इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान नहीं? आपको क्या अधिकार कि आप कहें भगवान नहीं? पहले तो आप इसको पता लगाइए कि भगवान है भी कि नहीं है। और ये अपने को बुद्धिवादी कहते हैं, पर ये बुद्धि की पहुंच है कहां? इस बुद्धि की तो कोई पहुंच ही दिखाई नहीं देती। इस बुद्धि से क्या विशेष कार्य आपने कर लिया? क्या विशेष चीज आपने पा ली? साइंटिस्ट में हम जिनको मानते हैं आइंस्टीन है, उन्होंने यही कहा कि मैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को खोज रहा था और फिर मैं थक गया, जा करके अपने बगीचे में मैं लेट गया। उस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो साबुन के बबूले निकालते निकालते एकदम न जाने कहां से, न जाने फ्रॉम सम अननोन, साफ साफ उन्होंने, क्योंकि नम्र थे, ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी मेरे सामने आके खड़ी हो गई। जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी बातें करते हैं तो ये टुटपुंजे लोग जिनकी कहीं गिनती नहीं, ये कहते हैं भगवान नहीं। चलो एक बात ये भी गई, लेकिन दूसरे हैं वो पाश्चिमात्य हो गए। मैंने औरतों के बाल कटा दो, स्लीवलेस पहन लो, चश्मे लगाओ, और लड़कों के भी कपड़े बिल्कुल पाश्चिमात्य लोगों जैसे पहनाओ, और उस तरह के गाने गाओ, वैसे डांस करो, ये करो। तो सोचा हमारी बड़ी प्रगति हो गई। अरे भाई, उन देशों में ठीक है जहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े बनते हैं, वहाँ की मशीनें चलती रहती, हर समय कपड़े बनते हैं, तो हर साल बदलते रहते हैं। अरे आपके देश में कहाँ इतने कपड़े हैं? फिर वो आउट ऑफ डेट हो जाता है, फिर आप क्या करिएगा? यहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं है, और आपको ये नखरे कहाँ से मिलते हैं? और आपको शर्म भी नहीं आती कि ऐसे लोगों में रहते हुए आप इस तरह के कपड़े पहन के उन पे अपना रोब दाब झाड़ रहे हैं? औरतें यहाँ पूना में सबसे ज्यादा बाल कटी औरतें, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। और वो जाना, और वो वहाँ ब्यूटी पार्लर में जाना, और शक्लें सबकी एक जैसी, बाल भी एक जैसे। तो मैंने पूछा भाई सबके बाल एक जैसे कर ले, आजकल यही फैशन है। मैंने कहा अच्छा, आजकल ये फैशन बाल यहाँ लाने के। मैंने कहा अच्छा सबके बाल यहाँ। फिर दूसरे फैशन हो गए यहाँ से काटने के, कट गया।
कल हो जाएगा गंजा होने का तो वो भी हो जाएगा। आपकी अकल है या नहीं, आपके पास दिमाग है या नहीं, या जो चल गई फैशन उसमें आप डूबे जा रहे हैं मेम साहब बने हुए। खासकर औरतों पे मुझे आश्चर्य होता है, औरतों पर, या तो वो अंधश्रद्धा में डूबी हुई है, मूर्खता में फंसी है, और इस तरह की प्रगति में फंसी हुई है जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं लगता। अपनी संस्कृति की महानता, उसका वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है। जिसे संभाला वो इस देश की औरतें हैं जिन्होंने संभाला, आदमियों ने नहीं। अपना समाज आज भी बहुत उन्नत है, अपने समाज में आज भी कुटुंब व्यवस्था, आज भी हमारे आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्रेम बहुत है।